हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे व्लॉग में फ़न विद माँ। तो आइए कुछ फ़न करते हैं माँ के साथ। एन्जॉय। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे इस हफ्ते के नए व्लॉग में। इस हफ्ते हमारे घर में दो खास पवित्र तिथियां मनाई गईं। एक विश्वकर्मा जयंती और दूसरी पितृमोक्ष अमावस्या। विश्वकर्मा जयंती मैंने अपने ऑफिस वालों के साथ मनाई, घर पे भी हमने मनाई। विश्वकर्मा जयंती और पितृमोक्ष अमावस्या मैं आपको दोनों दिनों की झलक दिखाने वाली हूँ। ये हमारे ऑफिस का सीन है। मैं आईटीआई में हूँ और ये हमारे यहाँ के बच्चों ने जो भी तैयारियाँ की थी, डेकोरेशन किया था, ये सब उसकी झलक है। आप देखिए, उन बच्चों ने संगीतमय प्रोग्राम किया था। बोलते हैं हमारा आज का यूथ बिगड़ता जा रहा है, पर इन बच्चों को देख के मेरे अंदर एक होप जागी है कि नहीं, हमारा यूथ इस काबिल है कि उन्हें पता है कि कब क्या होना चाहिए, क्या सही और क्या गलत है। वो ओकेजन के हिसाब से काम करते हैं। जब मस्ती तो मस्ती, और जब पूजा पाठ तो आप देख ही रहे हैं हमारे यहाँ के बच्चे कितने रंगे हुए हैं इस भक्तिमय वातावरण में। विश्वकर्मा भगवान जी के बारे में तो आप सब जानते ही होंगे। विश्वकर्मा भगवान जी को देव शिल्पी या विश्व के रचयिता भी कहा जाता है। इस दिन घर पर उनकी पूजा की जाती है, टूल्स और मशीन की आरती की जाती है और प्रसाद बनता है। और हर साल की तरह इस बार भी हमने अपने ऑफिस के परिवार के साथ मिलकर ये दिन काफ़ी खुशी और सम्मान के साथ मनाया। आप हमारे यहाँ के बच्चों का उत्साह देख ही रहे होंगे कि उनको कितना मज़ा आ रहा है इन सब चीज़ों में। ये सब चीज़ें बच्चों के अंदर एक एक्साइटमेंट विश्वकर्मा भगवान की, विश्वकर्मा भगवान की, विश्वकर्मा भगवान की, विश्वकर्मा भगवान की। हाथ उठा के करो, विश्वकर्मा भगवान की। फिर ये था मेरा शोना विश्वकर्मा भगवान की जय बोलता हुआ। अब तैयार होके गए हैं तो थोड़ा शूशा तो बनता है ना, तो पोजिंग करी थोड़ी सी, और फिर हम लोगों ने पास के एक रेस्टोरेंट में जाके सब बच्चों ने और हम सब ने लंच एंजॉय किया। और माँ बेटे साथ में गए हों और कुछ फ़ोटोशूट ना करें, कैसे हो सकता है। और ये है उस दिन की बारिश, जब हम लोग यहाँ से फ्री होके अपने ऑफिस टाइम से फ्री होके जब घर जा रहे थे तो इतनी मूसलाधार बारिश थी, आप देख ही सकते हैं। और आइए अब चलते हैं पितृमोक्ष अमावस्या वाले दिन। पितृमोक्ष अमावस्या मतलब भोग लगेगा हमारे बुज़ुर्गों को, तो बस उसी के खाने की तैयारियां चल रही थी। आपने देखा, मैं ये छोले की सब्ज़ी की तैयारी कर रही हूँ, जिसमें मैंने प्याज, टमाटर, लहसुन, अदरक सब डाला। हमारे यहाँ डलता है, बहुत से घरों में नहीं डलता है, गलत मानते हैं, पर जैसा खाना हमें पसंद है और जैसा खाना हमारे बुज़ुर्ग खाते थे वैसा ही। और नो ऑफेंस, जिनके यहाँ नहीं चलता या नहीं है पसंद, वो भी उतना ही इक्वली वैल्यूएबल है। ये थी छोले की सब्ज़ी। अब तैयारी हो रही है उड़द के वड़ों की। आपको पता है उस दिन सबसे ज़्यादा क्या होता है, जब खाना बनता है तो सबसे ज़्यादा चलती है मिक्सी और गैस। ये दोनों चीज़ें हैं जो अमावस्या वाले दिन चलते ही रहते हैं, और उससे पता चलता है कि घर में कुछ काम हो रहा है।
ये मैं दाल धो रही थी, मतलब रात में ही भिगो दी थी दाल। आप सबको पता है छोले और दाल वगैरह पहले से भिगो दिया जाए तो अच्छे से बनता है। ये दाल पीस के रख ली थी मैंने, ये उड़द की दाल है, इसके हम बड़े बनाएंगे। ये मैंने यूट्यूब पे एक रेसिपी देखी थी कि जो हम छोले बनाते हैं उसमें थोड़े से छोले और आलू वगैरह भी पीस के डाल दो। चिक्कड़ छोले बोलते हैं उसको, आई डोंट नो एग्जैक्टली, पर हाँ वैसे ही कुछ था। तो मैंने भी थोड़ा सा ट्राई किया था कि मैं डाल के देखती हूँ। हाँ, सबने बोला तो था, छोले टेस्टी बने थे। ये मैं कढ़ी के छौंक की तैयारी कर रही हूँ। इसमें मैंने लहसुन, मिर्ची, हींग, मेथी दाना, राई और मीठी नीम डाली थी, आप देख ही सकते हैं। और ये गया उस छौंक में बेसन और दही का घोल। इसमें पानी डाल के मैंने इसको चलाया था कंटिन्यूस। इसके बाद हमारे यहाँ अमावस्या वाले दिन जो अभी आपने देखी थी उड़द की दाल जो मैंने पीसी थी, उसकी पकौड़ी या फुलौरी जो भी बोलते हो आपके यहाँ, वो बन के डलती है। मतलब आज के दिन की जो कढ़ी की खासियत होती है वो यही होती है कि हम इस कढ़ी में बेसन की भजिए ना डाल के उड़द की दाल के जो पकौड़े बनते हैं वो डालते हैं। ये आप देखिए मैं यहाँ पे पकौड़ी बनाती हुई उड़द दाल की फुलौरी या पकौड़ी जो भी आप बोलते हैं, छोटे छोटे, हमारे यहाँ फुलौरी बोलते हैं और मेरे ससुराल में इसको बड़ी बोलते हैं। तो ये मैं बड़ी बना रही हूँ जो कि मैं डालूँगी कढ़ी में। और अभी आपने देखा ही मेरे छोले उबल रहे थे, ऑलमोस्ट पक चुके थे और अभी मेरी कढ़ी उबल रही थी। इसमें से मैंने एक पकौड़ी निकाल के उस कढ़ी में डाल दी थी। ऐसा बोलते हैं कि कढ़ी खाली नहीं उबलनी चाहिए, तो आई ऑलरेडी उसके अंदर एक डाल दी थी। अब ये बन रही है पूड़ी, बढ़िया खस्ता क्रिस्पी पूड़ी। छोले हैं और पूड़ी ना हो कैसे हो सकता है। तो बस ये बन रही है पूड़ी। हमारे घर में थोड़ी सी बड़ी बड़ी बनती है, पूड़ी का साइज़ थोड़ा सा बड़ा होता है। ये दाल आप देख सकते हैं, मतलब साइड बाय साइड सब बनता जा रहा था और ये बने हैं बड़े। मैंने कोशिश की थी कि मैं एकदम राउंड शेप दूं जैसे होटल्स में मिलते हैं, पर यार नहीं हो पाया, पर फिर भी नॉट बैड। और ऐसी एक आध कढ़ाई तो आप सबके घर में भी होगी बेचारी लोहे की, जो इतनी सिकाई करती है, इतनी सिकाई करती है कि बेचारी खुद सिक जाती है। और ये मैं इन बड़ों को पलटते हुए, कुछ भी कहो, उड़द दाल के बड़े बहुत टेस्टी लगते हैं और जो स्पेशली मेरी सासू माँ के हाथ के होते हैं। मेरी मम्मा भी बहुत अच्छी बनाती है, पर मेरे सासू माँ भी बहुत अच्छे बनाती हैं। उनके बहुत सॉफ्ट और फ्लफ़ी से होते हैं बड़े। तो ये दाल उन्हीं के हाथ की फिटी हुई है और बस उनको मैं शेप दे, और ये जो मैं शेप दे पा रही हूँ ये मैंने उनसे ही सीखा है। तो थैंक्स टू हर। खाने में भी बहुत यम्मी थे। आई होप आपको देख के समझ में आ रहा होगा। मैं एक हाथ से कैमरा पकड़ी थी और एक हाथ से ये कर रही थी, तो थोड़ा, अब आप समझ ही रहे होगे कि मतलब बीच में मेरा फोकस ही हट गया था कि मेरे हाथ में कैमरा भी है। मैं उसको पलटने में इतनी व्यस्त हो गई थी कि वो एकदम आउट ऑफ फोकस हो गया था। और हमारे यहाँ जो भी भोग बनता है वो केले के पत्ते में सर्व होता है। मतलब मेरे ससुर जी जो भी भोग बनाता है, ये कढ़ी, बड़े और दही, बीच में मैंने दही भी पीसा था, हमने दही बड़े भी बनाए थे। अब बड़े बने और दही बड़े ना बने, ऐसा कैसे हो सकता है। ये हमारी थाली थी और ये दही बड़े थे, यमी से टेस्टी थे, बहुत टेस्टी थे। आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।